हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 2021-22 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये है ग्रिफ्थ टेलर। इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम बोलते हैं मध्यम मार्ग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। विच थ्योरी इज नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। किस थ्योरी को हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं? तो वो है न्यू डिटर्मिनिज्म, जो कि ग्रिफ्थ टेलर ने दी थी। हु गेव दिस डेफिनेशन? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो ये वाली ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देने वाले थे रेड जेल। ये चीज़ ध्यान रखना। हु गेव दिस डेफिनेशन? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो ये ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन दी थी वो दी एलन सी सैम्पल। ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाली ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन किसने दी? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन लिविंग वर्ल्ड विच इनहेबिटेड। तो पॉल बिडाल डी ला ब्लाच, ये हैं इसके डेफिनेशन देने वाले सही व्यक्ति। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? तो फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो लैंडफॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये हैं एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट? तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो हाउसेस, विलेज, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म, स्पोर्ट्स, आइटम्स ऑफ डेली यूज, ये हैं आपके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के आइटम्स। विच थ्योरी टॉक्स अबाउट द मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग? कौन सी थ्योरी मध्यम मार्ग के बारे में बात करती है, मिडिल पाथ के बारे में बात करती है? तो वो है न्यू डिटर्मिनिज्म। व्हाट इज वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट? तो वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक थॉट स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है? तो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ह्यूमन ज्योग्राफी का एक थॉट है, जो मेनली किससे डील करता है? सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल से डील करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। तो इन चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा कौन सा? वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, मतलब लोगों की सोशल वेलबींग से संबंधित है। ह्यूमन ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन आए तो ये वाली डेफिनेशन आप लिख देना, आपको जो अच्छी लगे वो भी लिख सकते हो। द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है? रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, पहली बात तो ध्यान रखना, ये संबंधित है मार्क्सियन थ्योरी। ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं मार्क्सियन थ्योरी। क्यों? ये थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है कारण, ये एक्सप्लेन करेगी, कारण बताएगी कि पॉवर्टी का कारण क्या है, डिप्रीवेशन का कारण क्या है, सोशल इनइक्वलिटी का कारण क्या है। तो इससे संबंधित है हमारी मार्क्सियन थ्योरी। और ये थॉट कौन सी है? ये है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। और इस थ्योरी के अनुसार या इस थॉट ऑफ स्कूल, जो ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इसके अनुसार आज की डेट में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका कारण है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो थ्योरी है ना, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। इनका मानना है कि कैपिटलिज्म की वजह से ही सोसाइटी में इनइक्वलिटी आई है, रिच एंड पुअर वाला जो गैप आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। व्हाट इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट? बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है? तो इट लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द lived experience and also on the perception of the space by social categories based on ethnicity, race and religion। तो मतलब ये जो बिहेवियरल अप्रोच है या बिहेवियरल थॉट है, ये लिव्ड एक्सपीरियंस पर आधारित है, लिव्ड एक्सपीरियंस पर फोकस करती है और बहुत सारी कैटेगरीज में ये मतलब स्टडी की जाती है। एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, इनके आधार पर इसको स्टडी किया जाता है। पॉसिबिलिज्म क्या है? तो देखो, पॉसिबिलिज्म तो सिंपल सी एक नंबर में आए तो ये लिख देना, व्हेन ह्यूमन डोमिनेट्स नेचर। जब ह्यूमन नेचर पर डोमिनेट करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। और ह्यूमन नेचर पर डोमिनेट किसकी वजह से करता है? टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से करता है? टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन नेचर को डोमिनेट कर रहा है। तो नेचर सेट लिमिट्स एंड ऑफर पॉसिबिलिटीज फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। ये चीज़ आपको पूरी लिख के आनी है और लास्ट में लिख देना, जब ह्यूमन डोमिनेट करता है नेचर को तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे आएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आएगा, पॉसिबिलिज्म नहीं आएगा, ध्यान रखना। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द आइडिया दैट फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल कंडीशन शेप ह्यूमन थॉट्स एंड एक्शंस एंड बिहेवियर। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं वो इंसान के थॉट्स, एक्शंस और बिहेवियर को परिवर्तित करती हैं। मतलब इंसान पर भारी कौन पड़ रहा है यहाँ पर? इन्वायरमेंट। वह नेचर डोमिनेट्स मैन इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। जब नेचर मैन को डोमिनेट करता है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म।
मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड, अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मेन फीचर क्या हुआ करता था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, आइडेंटिफाइंग द अनइवननेस ऑफ द एनी रिलीजन, फेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ग्रांड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज। तो इसका सही आंसर है द डिस्कवरी एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। टू विच कंट्री एलएनसी सैंपल बिलोंग्स? तो एलएनसी सैंपल किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है यूएसए। नेम द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट एम्प्लॉयड द मार्क्सियन थ्योरी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सियन थ्योरी के बारे में बात करता है। तो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो सही आंसर है इसका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म? हर्बर्टसन, मैकिंडर, ब्लाचे, ग्रिफ्थ टेलर। तो इसका सही आंसर है ग्रिफ्थ टेलर है न्यू डिटर्मिनिज्म के फाउंडर। टू मेन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी कौन कौन सी हैं? फिजिकल ह्यूमन, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल, फिजिकल अर्बन, अर्बन इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इसका सही आंसर है फिजिकल एंड ह्यूमन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन? इनमें से कौन सी चीज़ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है? ट्रेवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप, सैंपल ऑफ रॉक्स मटेरियल फ्रॉम द मून, एंशियंट एपिक्स। तो इसका सही आंसर है एंशियंट एपिक्स। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये डेफिनेशन कितने दी थी? तो ये डेफिनेशन बताओ। रेड जेल, एलएनसी सैंपल, ब्लाचे, कार्ल सोवर। तो सही आंसर है एलएनसी सैंपल। विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी? इनमें से ज्योग्राफी की स्टडी करने की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इंटीग्रेटिव, प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक और एम्पिरिकल। तो इसका सही आंसर है आइडियलिस्टिक। देखो ज्योग्राफी की जो स्टडी होती है वो इंटीग्रेटिव होती है, प्रैक्टिकल होती है और एम्पिरिकल होती है, आइडियलिस्टिक नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हूँ बाई दी फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी? तो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी फादर कौन है? हमबोल्ट, रिटर, रेड जेल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रेड जेल मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हैं। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन? तो कौन सी सब्जेक्ट को मदर डिसिप्लिन बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो सही आंसर है ज्योग्राफी मदर सब्जेक्ट है। हु बाय द फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी? ज्योग्राफी शब्द को इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हेकेटियस, हिप्पार्कस। तो इसका सही आंसर है इरेटोस्थेनीज पहले व्यक्ति हैं जो ज्योग्राफी का इन्होंने इस्तेमाल किया था टर्म का। विच ऑफ दिस फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट? है तो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट के रिलेशन की बात करता है, या ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ मतलब एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है? किसकी वजह से ह्यूमन नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है? पीपल्स परसेप्शन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। तो उसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी। विच कॉन्सेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर? कौन सा कॉन्सेप्ट की वजह से हम आग को डिस्कवर कर पाए? ग्रेविटी, फ्रिक्शन, डीएनए, डायनेमिक्स। उसका सही आंसर है फ्रिक्शन की वजह से हम आग को डिस्कवर कर पाए। तो देखो यहाँ पे कुछ फील्ड दे रखे हैं और सब फील्ड दे रखे हैं ज्योग्राफी के। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ फील्ड है जैसे सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड आते हैं जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में कुछ दे नहीं रखा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 फील्ड दे रखे हैं, इलेक्टोरल और मिलिट्री ज्योग्राफी। पॉपुलेशन सेटलमेंट का कुछ दे नहीं रखा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भी कुछ सब फील्ड दे रखे हैं, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कुछ वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्राज़ील कहाँ है आपको देखना है। तो ब्राज़ील ये रहा आपका ब्राज़ील। मैक्सिको ये रहा आपका मैक्सिको 2 नंबर पर। रेड सी कहाँ है? देखो भाई रेड सी अगले मैप में बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। रेड सी आपका ये वाली जो जगह है यहाँ पे, ये वाली जो जगह है ये है रेड सी, ध्यान रखना, ठीक है। और पर्शियन गल्फ़, तो यहाँ पर हल्की सी ये वाली जगह जो है ये है पर्शियन गल्फ़। कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको देखें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हो गया आपके कॉन्टिनेंट्स। ओशंस की बात करें तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये हो गए आपके ओशियंस हो गए। न्यूजीलैंड कहाँ है? ये वाली जो जगह है न्यूजीलैंड है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड यहाँ पे। मेडागास्कर ये देखो अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल में ये वाला जो जगह है छोटी सी, दिस इज मेडागास्कर, ओके। और ग्रीनलैंड ये वाली जगह ग्रीनलैंड हो जाएगी।
अलास्का 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 अगले मैप में बताता हूँ। दिस पोर्सन इज नोन एज अलास्का, जिस पर यूएसए का ही हिस्सा है। और ये वाली जगह जो है ये यूएसए है, और ये भी यूएसए है, और ये है कनाडा। और पनामा, ये वाली जगह जो है पनामा है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, उस वाली जगह को हम बोलते हैं पनामा। तो ये कुछ हमने वर्ल्ड के मैप भी देखे, ध्यान रखना इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे ये नोट्स टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।